तो क्या अपराधियों की आरती उतारूं? ऐसा कहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। इस बयान के अगर मूल में जाए तो यह बयान काफ़ी सुखद भी है और यह बहुत कुछ कहता है। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि क्या अपराधियों की आरती उतारूं? इसका मतलब कि अपराधी ऊपर भेजे जाएंगे। दहशत भी है प्रदेश में और सभी जिलों के एसएसपी, एसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजीपी और प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों को इस बात के लिए कह दिया गया है कि वह खुला खेल फर्रुखाबादी शुरू कर दें। बहुत से जनपदों से ऐसी रिपोर्ट भी आ रही है कि अपराधियों के घर छापे पड़ रहे हैं, कुछ अपराधी पकड़े गए हैं, कुछ अपराधियों को ऊपर भेजने की कार्रवाई की जा रही है। ऊपर भेजने से अभिप्राय मुठभेड़ में ही मारेंगे, ऐसे पकड़ के नहीं मार सकते। लेकिन मुख्यमंत्री जी की बात अगर लिया जाए तो यहाँ तक आते आते उन्होंने रोक लिया इसको, क्योंकि एक संवैधानिक मर्यादा के पद पर हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो देश का सबसे बड़ा राज्य है। दूसरी बात हम सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। घनश्याम उपाध्याय नामक अधिवक्ता ने बृहस्पतिवार को ही वह याचिका दाखिल कर दिया, जिसमें कहा गया कि विकास दुबे का इनकाउंटर हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करके इसकी जान बचाए, क्योंकि उसने सरेंडर कर दिया है। मध्य प्रदेश में महाकाल मंदिर में उसकी हत्या की जा सकती है, ऐसा कहा था। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई, सुनवाई नहीं हुई। याचिकाकर्ता का कहना था कि 32 के तहत हमने PIL योजित किया है, लोकहितवाद, जनहित याचिका और आर्टिकल 21 में जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 है, जो देश के हर व्यक्ति को गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है, सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है। न अपनी जान वह दे सकता है, न दूसरे की जान ले सकता है। उससे घिसट करके जीवन जीने का अधिकार नहीं है, सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। उसके आलोक में यह जनहित याचिका योजित की गई, जिसकी सुनवाई कब होगी कहा नहीं जा सकता। इस याचिका में यह भी कहा गया कि विकास दुबे का घर माल तोड़ दिया गया, गाड़ियाँ तोड़ दी गई, जिसके लिए संबंधित लोगों पर सुसंगत धाराओं में अपराध दर्ज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट आदेश दे अपराध दर्ज कराने के लिए और इसकी केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI से इसकी जांच कराई जाए। अन्य मामले भी हैं जिसमें कई एक लोगों को मारा गया, उनका भी उल्लेख किया गया कि इन्हें फर्जी रूप से मार दिया गया है। दोस्तों, मैं विक्रम सिंह का एक बयान सुन रहा था। टीवी डिबेट में तो चिल्लाने की बात है, एक बोला तो दूसरा बोल नहीं देगा, फिर चिल्लाएंगे लोग, लड़ाई कराएंगे, लड़ाई करके कोई अर्थ निकलेगा नहीं उसका। इसलिए जो भी समझदार लोग हैं, बहुत लोग कुछ देर तक देखते हैं फिर हट जाते हैं। अधिकांश चैनलों की यही बात है। आज भी एक डिबेट मैं देख रहा था, मैं सुनना चाह रहा था कि विक्रम सिंह क्या कह रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के DGP थे बहिन जी के कार्यकाल में। कई लोगों को सुना, सलभ मरी त्रिपाठी से लेकर के और कांग्रेस, सपा इत्यादि के लोगों को, सब अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग और विषय पर कोई बोल नहीं रहा था। सब जितना तेज जो बोल ले, चिल्ला करके बोल ले, वही असली प्रवक्ता है। एक ही बात विक्रम सिंह ने कहा कि SSP के हवाले थानों को छोड़ दिया जाए, राजनीतिक हस्तक्षेप न किया जाए। नेता पोस्टिंग कराता है, जैसे मैंने बहुत पहले यह बात कह दिया था, अपने एक मित्र के साथ बात किया था। उसमें यह था कि किस तरह से अमुक विधायक अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने पसंद के, अपनी अपनी बिरादरी के लोग स्टेशन अफसर रखते हैं और उनके यहाँ वह सुबह जाता है, सलूट करता है, दरबार लगाता है। ऐसे होता है। SP कुछ कर नहीं पाता, उसे भी पता है कि हम क्या कर पाएंगे। एक SP गाजीपुर के थे, बड़ी ख़राब भाषा उन्होंने बोला था एक स्टेशन अफसर को। ऐसे कहा कि हमने SO साहब, हमने 3 बार आपसे कहा है और आपने सुना नहीं। मुझे पता है कि इस समय मैं आपका कुछ उखाड़ नहीं पाऊंगा। यही था और पब्लिकली बोला। उनके ऑफिस में तमाम लोग बैठे हुए थे, ऐसे फ़ोन पर कहा। पूर्ववर्ती सरकार का ऐसा था। दोस्तों, यही स्थिति है। जब विधायक चलाएगा थाना, उसके लोगों के कहने पर अपराध दर्ज होगा, वह जिसको चाहेंगे फंसाएंगे, जिसको चाहेंगे बचाएंगे, फिर तो बहुत दुखद स्थिति होगी। यह 32 के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो याचिका PIL लोकहितवाद दाखिल किया गया है, इसका क्या होगा
मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि कोर्ट इस पर नोटिस देगी और कोर्ट इसे किसी भी आधार पर नज़रअंदाज नहीं कर सकती, क्योंकि जीने का अधिकार है। देखिए, अब अंतिम बात कहता हूँ, लड़ाई शुरू हो गई है। मैं सोशल साइट पर देख रहा हूँ, बहुत दुखद स्थिति है। अब सीधे सीधे एक पक्ष है विकास दुबे के लिए और दूसरा पक्ष है उसके विपक्ष में। दूसरा पक्ष यह है कि मारा जाना चाहिए, दूसरा पक्ष यह कह रहा है कि हर हालत में पकड़ करके ठोक देना चाहिए, क्योंकि कोर्ट कुछ नहीं करेगा। ऐसे अपराधियों का बिगड़ क्या रहा है? तमाम ऐसे लोग हैं जो जेल में हैं, जिनका नाम लिया जा रहा है, मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह इत्यादि इत्यादि इत्यादि। जो 25 लोगों की सूची जारी किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, 25 बड़े अपराधियों की सूची, उसमें कई माननीय हैं जिनका मैंने नाम लिया है। माननीय मुख्तार अंसारी भी हैं, माननीय ब्रजेश सिंह भी हैं। इन लोगों के बारे में भी मैं बारी बारी से वीडियो करूंगा, बगैर किसी भेदभाव के। जो सत्य रहेगा उसका उच्चारण करूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, सीना ठोक करके कहूंगा। मुझे पता है कि इनके पास जो भी इस तरह के लोग हैं, पहले भी लड़ाई लड़ा गया है, आज भी लड़ेंगे, संवैधानिक दायरे में रह करके और लड़ाई लड़ा जाएगा। तो बारी बारी में बताऊंगा, लेकिन जिनकी सूची जारी की गई है, अधिकांश लोग जेल में हैं। जेल में वे काफ़ी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यदि कुछ मामलों को छोड़ दिया जाए, जैसे मुन्ना बजरंगी इत्यादि का, मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई थी, उस पर भी मैंने सवाल उठाया था कि इस तरह से नहीं किया जा सकता। बहरहाल कुछ हुआ नहीं। ऐसे तमाम मामलों में जहाँ मानव अधिकार का हनन होगा, वहाँ आवाज़ तो उठाई जाएगी। माना कि आवाज़ कितना जाती है, किस स्तर तक पहुँच पाती है, नक्कार खाने में तूती की आवाज़ जैसी हो जाए, लेकिन जिंदा कौम में आवाज़ तो उठाएंगी। सभी चाहते हैं। विकास दुबे का उसकी कोई जाति नहीं थी, उसका कोई धर्म नहीं था, दुर्दांत हत्यारा था, अपराधी था, अवैध ढंग से उसने संपत्ति अर्जित किया था। यह किसी भी कीमत पर कोई भी अच्छा व्यक्ति इसे अच्छा नहीं कर सकता, लेकिन कोई भी अच्छा व्यक्ति यह भी नहीं कर सकता कि विधि की मर्यादाओं का उल्लंघन करके ऐसा किया जाए। मैंने भी कहा था, बहुत सी जानकारियां अगर यह स्वस्थ मन से करते, समाज के सामने प्रस्तुत करते। मुख्यमंत्री जी जो आज कह रहे हैं कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, और क्या अपराधियों की आरती उतारूं? आरती उतार दीजिए, बगैर किसी भेदभाव के आरती उतार दीजिए बढ़िया से। आरती उतारने का मतलब जब व्यक्ति नहीं रहता है तभी आरती उतारी जाती है। आरती उतार दीजिए महाराज जी, लेकिन भेदभाव मत करिए। उसने जो 2 विधायकों का नाम बताया, उससे पूछताछ हुई क्या? उसके बारे में खंगाला गया क्या? जो 2000 नंबर उसके मोबाइल में थे, क्या उन नंबरों की जांच की गई क्या? क्या अब तक समाज के सामने यह बात लाई गई क्या कि अमुक अमुक लोगों से बातचीत होती थी और अमुक अधिकारी थे? जो 8 मारे गए, सभी को इसका कष्ट है और सभी गए थे छापा मारने, गिरफ्तार करने, कानूनी कार्रवाई करने। लेकिन क्या उनके नंबर को भी सर्विलांस पर लगा करके बताया गया कि क्या? एक तो सभी थाने के जितने लोग थे सबको लाइन हाजिर कर दिया गया। जाहिर सी बात है कि सबकी बातचीत होती थी। यह लोग उसमें कौन थे? कुछ कहने का अधिकार नहीं है। जो नहीं रहा उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह सभी शहीद हो गए हैं, मारे गए हैं बेचारे। लेकिन यह बात भी जनमानस में आनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि किस तरह से अपराधी थाने चला रहे हैं, किस तरह से उन्हें चाय पिलाया जा रहा है। यह भी स्वस्थ समाज के लिए काफ़ी हास्यास्पद, दुखद और किसी भी तरह लोकतंत्र की सेहत के लिए उचित नहीं है। एक बात समझ में आ गई है कि महाराज जी ने जब पुनः चाबुक चढ़ाया है तो अपराधियों की सामत आई है। अपराधियों की सामत आनी ही चाहिए। महाराज जी का यह बयान मुख्यमंत्री जी का बहुत कुछ कहता है। अब इसको जाति से जोड़ करके कदापि नहीं देखना चाहिए। बदमाश किसी जाति का होता है, किसी धर्म का होता है, उसका कोई धर्म नहीं है। और आप अगर सहयोग करेंगे तो आपका भी यकीन मानिए, आज आपने अगर उसे पाला पोसा है तो कल वो आस्तीन का सांप बन करके उसे काटेगा ही। दोस्तों, आज के दिन इतना ही। आगे और भी ऐसे बिंदुओं पर मैं बात करता रहूँगा। आपसे सीधे हमारा सानिध्य होता रहेगा, सोशल साइट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। और यदि हमारे वीडियो आप सभी को अच्छे लगते हों तो मैं चाहूँगा हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करें। धन्यवाद।